वाजपेयी जी, इस बार ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर स्लीपलेस नाइट्स किसी की रही होंगी तो आपके नेता की रही होंगी, चिराग पासवान की, आपकी रही होंगी। लोकसभा में 5 सीटें जीते, हाँ? बड़ी मुश्किल से लड़ाई झगड़े करने के बाद आपको 29 सीटें मिली जी। एक का पर्चा रिजेक्ट हो गया, बचे 28। अब एग्जिट पोल बता रहे हैं आपको 10-12 सीटें आएंगी 28 उन्होंने में से। क्या कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, हम भी सहमत नहीं हैं। हमें कम सीटें दिखा रहे हैं, हमारा विश्वास पूरी तरीके से 100% रिजल्ट लाने में है और लेके आएंगे, इसलिए मैं भी सहमत नहीं हूं। और जहां तक रहा सवाल हकीकत का, हाँ। एनडीए की सरकार पूरी मुस्तैदी से बन रही है और उसके पीछे कारण है। जब आप वोटों का सारा समीकरण देखते हैं, हाँ। पहले तो ये कि इतने वोट क्यों पड़े, फिर दूसरा उसमें आता है कि महिलाओं के क्यों पड़े, हाँ। फिर तीसरा आता है कि क्या उधर कोऑर्डिनेशन ठीक था या इधर कोऑर्डिनेशन ठीक था। 3-4 मुख्य कारण मेरी समझ में आए और चारों कारण जो है ना वो हमारी साइड ज्यादा झुकाव है, उनका पॉजिटिव है। महिलाओं का वोट क्यों पड़ा? महिलाओं का वोट इसलिए पड़ा है कि महिला निकल के आई और हमने जो स्कीम दी उनको, जो पॉलिसी बनाई रोजगार की और 10,000 रुपए डाले उनके खाते में, उसका ये परिणाम है। इसको कौन डिनाई तो ये तो जेडीयू की सीटें बढ़ रही है ना 15-20, इसलिए सरकार आ रही है। एग्जिट पोल बोल रहे हैं आपकी सीटें कम हो रही हैं, कम से मेरा मतलब लोकसभा चुनाव के मुकाबले, और बीजेपी की भी कम हो रही है। रहेगी कल 12 बजे आ जाएगा। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के 5 पांडव जीत रहे हैं, कौरवों की सेना परास्त हो रही है, ये बड़ा क्लियर दिख रहा है। वाजपेयी जी, बीजेपी की सीटें एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया में क्यों कम हो रही? हम क्या करें, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या मानना है? या जेडीयू की 2 बढ़ जाए या हमारी 2 बढ़ जाए या 2 कम हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 2 की बात नहीं हो रही है, कितने की? 15-20 कम हो रही है बीजेपी की। नहीं, हमारा विश्वास पूरा है कि हमारी एनडीए की गठबंधन की सीटें 170 से क्रॉस कर रही हैं। कोई खेला की संभावना है क्या बिहार में? कोई खेला किसी तरह का खेला होगा क्या? नहीं, कोई खेला नहीं होगा। देखो, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना है, उनको बनाया जाएगा पूरे मान सम्मान के साथ। बड़ी कोशिश हुई कि नेतृत्व क्या होता है, नाम क्यों नहीं डिक्लेयर हो, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। कमाल है वाजपेयी जी आपका। एक सेकंड रुकिए वाजपेयी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड वाजपेयी। बोलिए। कमाल है, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कई बार किस तरह से नेता अपनी बोली बदलते हैं। चिराग पासवान पहले हमेशा बोलते थे नीतीश जी सीएम, नीतीश जी सीएम, नीतीश जी सीएम। जिस दिन अमित शाह ने कहा, राजकिशोर आपको याद होगा, विधायक दल तय करेगा, उसी दिन चिराग पासवान के बोल बदल गए, विधायक दल तय करेगा। एक सेकंड। और जैसे ही बीजेपी ने यह कहा कि नहीं भैया अब लग रहा है नुकसान हो जाएगा, नीतीश जी सीएम, तो वाजपेयी जी बोल रहे हैं कौन था जो उनको सीएम नहीं बना रहा? मेरी बात सुनो ना मानक जी, आप सुनो ना बात। दोनों बातों में क्या भिन्नता है, मेरे को नहीं समझ आता। अरे नेतृत्व उनका दरअसल अब वाजपेयी जी मासूम हो गए। नहीं, मासूम का सवाल नहीं है। देखिए ये तो सच है कि जैसे ही अमित शाह जी ने जब कहा कि वो तय करेगा, अब देखिए ये सवाल तो वहां बिहार में भी था। मैं आपसे पहले भी चर्चा में कहा, लोगों ने कहा कि भाई 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, आप कहते हैं कि 2035 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, और अभी आपका चुनाव महीने भर बाद होने वाला, उसके बाद क्यों नहीं खुलकर नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा? ये पब्लिक पूछ रही थी, पत्रकार नहीं पूछ रहे थे। और जनता के बीच में मैं आपको बताऊं, तमाम महिलाओं के बीच में प्रश्न आया, तो जैसे एक मुस्लिम महिला से मैंने पूछा तो बोले हम वोट नीतीश जी को देना चाहते नहीं, नीतीश जी को बनाएंगे नहीं ना। तो ये फैक्टर, अच्छा बीजेपी का फीडबैक सिस्टम बहुत मजबूत है। उनको जैसे ही पता चला एलजेपी के नेता के साथ में अगर जाना है तो देवेंद्र फडणवीस 2 दिन तक चिराग पासवान के साथ घूमते रहे। राजनाथ सिंह यही काराकट जाते हैं क्योंकि वहां पर जबकि जदयू का प्रत्याशी है वहां पर, और महाबली सिंह है, और वहां पर वो ज्योति सिंह लड़ रही है उनके खिलाफ, वो राजनाथ सिंह को वहां पर उतार दिया जाता है कि वहां पर वोटर्स को किया है। मैं कह रहा हूं कि ये जो मैनेजमेंट और जो एनडीए का जो इंटैक्ट होना, ये पूरा अंतर पैदा कर रहा है। ये मैं कह रहा हूं, फर्क क्या कर रहा है? नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं, लाइन बदली ना वाजपेयी, लाइन तो बदली ना नीतीश कुमार पर। ये आप लोग आकलन करिए, कोई लाइन नहीं बदली। देखिए, पॉलिटिक्स में चीजें बड़े साफ तौर पे कही जाती हैं और जो प्रदर्शित की जाती हैं वही करना होता है। वाजपेयी जी, आपकी पार्टी ने तो नीतीश कुमार पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार लाइन बदली है। पिछली बार अकेले लड़ गए थे उनको हरवाने के लिए, फिर उसके बाद साथ आ गए। इस बार पहले बोले नीतीश जी बनेंगे, फिर बोले नहीं बनेंगे, फिर बोले बनेंगे। सुनो ना, पिछली बार हम चुनाव लड़ गए थे अपने कारणों से। अगर हमको मान सम्मान वाली सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? कुमार आप उसको लिंक कर दिया आपने कि नीतीश कुमार को हरवाने के लिए चले गए। तो ये ऐसे चलता नहीं है, मामला बड़ा पाक साफ है। अरे हनुमान जी है मोदी जी के, किसको हराने गए थे बताइए 2020 में? कमाल करते हैं। जब हनुमान जी जिस तरफ होते हैं उसी तरफ विजय होती है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, कुमार सौरभ।